नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुन स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज में। तो चलिए जानते हैं आज की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर, पीएम मोदी की मुफ्त वैक्सीन की घोषणा पर झामुमो का तंज, देर से आई सद्बुद्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्यों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने की घोषणा पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तंज कसा है। लगातार इसकी मांग उठ रहे झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि प्रधानमंत्री कोई उपहार नहीं दे रहे हैं, देर से ही सही केंद्र सरकार को सद्बुद्धि आई है। 19 अप्रैल को ही प्रधानमंत्री को इसकी घोषणा करने में क्या दिक्कत थी। वैक्सीन के लिए केंद्र बजट में अलग प्रावधान था, सभी राज्यों ने इसकी मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी जब इस पर कड़ा रुख अपनाया तो इन्हें यह फैसला लेना पड़ा। इसमें भी निजी अस्पतालों को 50% वैक्सीन देने का लोग प्रधानमंत्री नहीं छोड़ पाए। उन्होंने झारखंड प्रदेश भाजपा नेताओं को भी कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि पहले ये लोग निःशुल्क वैक्सीन की मांग का उपहास उड़ा रहे थे। उम्मीद है कि प्रदेश के भाजपा नेताओं को अपना बयान याद होगा। अगली बड़ी खबर, झारखंड में भी अब 18+ समेत सभी उम्र के लोगों को टीका लेने में नहीं होगी दिक्कत। जानिए कब से मिलेगी सुविधा। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकार समेत देशवासियों को बड़ी राहत दी है। इसका असर झारखंड में भी दिखेगा। अब 18+ समेत सभी उम्र के लोगों को फ्री में वैक्सीन दी जाएगी। राज्यों में वैक्सीनेशन का कार्य लेते हुए अब इसकी बागडोर केंद्र सरकार के हाथों में होगी। इससे राज्य सरकार की अतिरिक्त खर्च से राहत मिलने की उम्मीद है। इस घोषणा के बाद से अब झारखंड सरकार को भी वैक्सीन पर हो रहे खर्च पर राहत मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस यानी 21 जून 2021 से वैक्सीनेशन का कार्य अपने हाथों में लेते हुए 18+ समेत सभी उम्र के लोगों को निःशुल्क वैक्सीन देने की घोषणा की है। साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल में कम दर पर वैक्सीन देने की व्यवस्था की गई है। अगली बड़ी खबर, कोरोना पीड़ितों को मिलेगा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मुफ्त सुविधा। रामगढ़ शहर में कोरोना पीड़ितों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सुविधा मुफ्त मिलेगी। इस सेवा की शुरुआत जिले में हो गई है। सोमवार को रामगढ़ एसडीपीओ किशोर कुमार रजक ने इस सेवा का उद्घाटन किया। सरबत दा भला संस्थान के संयोजक प्रदीप सिंह कालरा एवं उनके सदस्यों के सहयोग से उपलब्ध कराए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को आम लोगों के लिए लगा दिया गया है। समाज सेवी करमजीत सिंह ने बताया कि पिछले 1.5 महीनों से सुभाष चौक पर लगातार गरीबों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, राज्य के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता किसानों को दी बड़ी सौगात। किसानों के बीच 50% अनुदानित दर पर उन्नत किस्म के प्रमाणित बीज का किया वितरण। उन्नत खेती बाड़ी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मानसून आने के पूर्व झारखंड सरकार 50% अनुदानित दर पर राज्य के किसानों को उन्नत किस्म के प्रमाणित बीज उपलब्ध करवा रही है, जिसका शुभारंभ श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चतरा जिले से किया। इस मौके पर जिला कृषि पदाधिकारी अशोक सम्राट ने किसानों को समय पर बीज उपलब्ध नहीं होने की शिकायत पर कहा कि आज पैक्स के माध्यम से समय पर धान बीज का वितरण किया जा रहा है, जिसमें विभाग द्वारा किसानों से आवेदन लेकर टोकन देते हुए उन्हें 50% सब्सिडी पर DRS2 बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द किसानों के कई अन्य उन्नत प्रकार के धान बीज भी जल्द ही बाजार से आधे कीमत पर उपलब्ध कराए जाएंगे। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक जरूर करें। मंगल कालिंदी ने कहा, जो ग्राम प्रधान अधिक वैक्सीनेशन कराएंगे उन्हें करेंगे सम्मानित। कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए वैक्सीनेशन अति आवश्यक है। इसलिए यदि कोरोना जैसी महामारी से बचना है तो वैक्सीन जरूर लगाएं और अपने गांव में ग्रामवासी को वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित करेंगे। यह कहना था जुगल सलाई के विधायक सह सत्तारूढ़ दल के सचेतक मंगल कालिंदी का। विधायक मंगल कालिंदी सोमवार को देवघर पंचायत मंडप में 100% वैक्सीनेशन के लिए आयोजित 6 पंचायतों के 30 से अधिक ग्राम प्रधानों को संबोधित कर रहे थे। अगली बड़ी खबर, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की नई नियमावली आज से प्रभावी। झारखंड सरकार ने जारी किया गजट नोटिफिकेशन। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल यानी TAC की नई नियमावली आज से झारखंड में प्रभावी हो गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद मुख्यमंत्री TAC सदस्यों का मनोनयन कर सकेंगे। अब इसमें राजभवन की कोई भूमिका नहीं होगी। 2 दिन पूर्व ही इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्णय लेते हुए नियमावली को अंतिम रूप दिया था। इसके अनुसार अब राज्यपाल की भूमिका इसमें समाप्त हो गई है। मुख्यमंत्री TAC के पदेन अध्यक्ष होंगे, कल्याण मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। अगली बड़ी खबर, प्रशासन ने लगाया जोर तो पटरी पर आने लगा टीकाकरण। गिरिडीह प्रशासन ने जोर लगाया तो जिले भर में टीकाकरण धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सन्याल ने बताया कि सोमवार को जिले में कुल 2673 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। कोविड-19 के टीकाकरण का 100% लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जिले के सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों, प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों और प्रबंधन समितियों के अध्यक्ष को इसमें आवश्यक सहयोग और प्रचार प्रसार करने का निर्देश जिला शिक्षा अधीक्षक अरविंद कुमार ने दिया है। इसे लेकर उन्होंने सभी को पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना महामारी से बचाव और सुरक्षा के लिए राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन के सहयोग से मुफ्त टीकाकरण का प्रावधान किया गया है।
बिजली कटौती से परेशान होकर बीजेपी विधायक ने दिया धरना। कांग्रेस ने कहा हो रही नौटंकी। बोकारो चास शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति में हो रही दिक्कतों को देखते हुए बोकारो बीजेपी विधायक विरंची नारायण घर से निकलकर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठ गए हैं। विधायक के इस धरने को कांग्रेस ने नौटंकी करार दिया है। चास शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भारी बिजली कटौती की जा रही है और यहाँ 8 से 2 घंटे तक मात्र बिजली लोगों को मिल पा रही है। इसको लेकर बोकारो विधायक ने सोमवार को उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना दिया। अगली बड़ी खबर, रूपा तिर की मौत मामले में राज्यपाल ने डीजीपी को किया तलब, सही दिशा में जांच का दिया निर्देश। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को राज्य के पुलिस महानिरीक्षक सब पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा को राजभवन बुलाया। राज्यपाल ने डीजीपी से साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की संदेहास्पद मृत्यु की घटना के संदर्भ में किए जा रहे अनुसंधान की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। राज्यपाल ने डीजीपी को अनुशंसा को सही दिशा प्रदान करने का निर्देश दिया। अगली बड़ी खबर, झारखंड के इन जिलों में हवा के साथ बारिश की संभावना, येलो अलर्ट जारी। झारखंड में जल्द ही मानसून दस्तक देने वाला है। महाराष्ट्र, अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में मानसून सक्रिय हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 15 जून तक मानसून राज्य में प्रवेश कर सकता है। इससे पहले राज्य में प्री मानसून की फुहारें जारी है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि गढ़वा और सरायकेला खरसावां जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हल्की बारिश की संभावना है। रांची में इसका असर दिख भी रहा है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। वहीं झारखंड के बोकारो, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा, रामगढ़ और रांची के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। अगली बड़ी खबर, गढ़वा सदर हॉस्पिटल में मरीजों से इलाज के नाम पर रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल, 7 कर्मी सस्पेंड। झारखंड के गढ़वा सदर अस्पताल में मरीजों से इलाज के नाम पर रिश्वत मांगी जाती है। सरकारी निःशुल्क इलाज होने की उम्मीद पाले मरीजों से हजारों रुपए की उगाही हर दिन हो रही है। इसी कड़ी में रिश्वत को लेकर हो रही सौदेबाजी का एक वीडियो वायरल हुआ है। यह वीडियो 3 जून का बताया गया है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद गढ़वा सिविल सर्जन कमलेश कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 महिला कर्मियों को निलंबित कर दिया है। इसमें NHM की 4 स्टाफ नर्स नीलू कुमारी, प्रीति कुमारी, ममिता कुजूर व सोलिना टोडेराय, स्टाफ नर्स आउटसोर्स करिश्मा कुमारी तथा सफाई कर्मी आउटसोर्स सोनी बीबी व रीना देवी के नाम शामिल हैं। अगली बड़ी खबर, तरबूज की खेती देखने पहुंचे रामगढ़ मिलिट्री कैंप के अधिकारियों ने दिया भरोसा। चक्रवाती तूफान यास की बारिश व लॉकडाउन में तरबूज सड़ने से किसानों की बढ़ी चिंता। झारखंड के बोकारो जिला अंतर्गत गोमिया प्रखंड की कंडेर पंचायत के कंडेर ग्राम में 5 एकड़ में 2 सगे भाइयों के द्वारा की गई तरबूज की खेती पर चक्रवाती तूफान यास व लॉकडाउन में हुई क्षति तथा खेत में पड़े 40 से 50 टन तरबूज सड़ने की सूचना पाकर रामगढ़ मिलिट्री कैंप के अधिकारी M श्री कुमार सौरभ चक्र, प्रेसिडेंट रामगढ़ कैंट सिख रेजिमेंट, बोर्डवा कुमार रणविजय, सेना मेडल सहायक कमांडेंट व मेजर अमित कुमार कंडेर पहुंचे। वहां पर कृषि फार्म में खेती देख तथा हुए नुकसान पर कृषकों से बातचीत की और उन्हें भरोसा दिलाया। अगली बड़ी खबर, टीका लेने वाले परिवारों को मिल रहा मेघा डेयरी का पेड़ा। देवघर में 100% टीकाकरण के मकसद से जिला प्रशासन के साथ मीडिया पार्टनर की भूमिका में दैनिक जागरण यस फॉर वैक्सीन के तहत अभियान चला रहा है। वेबिनार में मेघा डेयरी के इकाई प्रमुख मिलन मिश्रा ने ऐलान किया था कि 1 जून से 30 जून के बीच एक परिवार के 4 सदस्य यदि टीका लेते हैं तो उनको प्रति सदस्य 100 ग्राम मेघा का पेड़ा और डेयरी आकर इनाम लेने वाले को लस्सी गिफ्ट किया जाएगा। इकाई प्रमुख ने बताया कि अब तक 4 परिवार के 21 सदस्यों ने प्रोत्साहित कार्यक्रम के तहत पेड़ा प्राप्त किया है। कहा कि उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के मुहिम टीकाकरण में देवघर को नंबर 1 बनाना है। इस मुहिम में पूरी टीम आगे आकर काम कर रही है। ग्रामीण इलाकों में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए बरहागोड़ा विधायक ने दिया यह सुझाव। प्रशासनिक स्तर से की जा रही तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना वैक्सीन के प्रति ग्रामीणों की उदासीनता से विधायक समीर महंती भी चिंतित रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में जिला के उपायुक्त सूरज कुमार से भी बात की है। विधायक ने बताया कि उन्होंने कोरोना के बाबत DC को महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। इसमें उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए ऑफलाइन टीकाकरण की व्यवस्था करने को कहा गया है। इस संबंध में विधायक ने बताया कि वर्तमान में 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद टीकाकरण की जो व्यवस्था है वह ग्रामीण क्षेत्र के अनुकूल नहीं है। गांव के अधिकांश लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। अगली बड़ी खबर, डर के कारण गाँव में टीके के प्रति दिलचस्पी नहीं। आपने मुख्यमंत्री से प्रोत्साहन राशि देने की मांग की। आम आदमी पार्टी सह किसान नेता दीप नारायण सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कहा है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 से गांव, गरीब, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवानों के साथ साथ समाज को बचाने के लिए एकमात्र उपाय कोरोना का टीका है। झारखंड के प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीनेशन करवाकर हम वैश्विक महामारी कोविड-19 को हरा सकते हैं। वर्तमान में सरकार द्वारा वैक्सीनेशन अभियान गाँव गाँव में कैंप लगाकर चलाया जा रहा है। जिस प्रकार से गाँव में वैक्सीनेशन के
प्रति लोगों के मन में डर है और कुछ केस में यह देखा भी गया है कि वैक्सीन लगाने के बाद कई लोगों को शरीर में दर्द, कमजोरी के साथ साथ 1-2 दिन आराम की आवश्यकता महसूस होती है। इसी डर के कारण गाँव के लोग टीका लेने आगे नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते वैक्सीनेशन अभियान जितनी सफल होनी चाहिए उतनी सफल नहीं हो पा रही है। सिंह ने कहा है कि गाँव के गरीब लोग सोचते हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद अगर हमें 2-4 दिन के लिए घर में आराम करने की जरूरत पड़ी तो फिर मेरा घर कैसे चलेगा। ऐसी परिस्थिति में अगर सरकार बीपीएल परिवार के सदस्यों को 500 रुपए वैक्सीनेशन प्रोत्साहन राशि के रूप में देती है तो लोगों को एक विकल्प मिल जाएगा और झारखंड में 100% वैक्सीनेशन समय पर हो जाएगा। यह झारखंड राज्य के लिए कोविड-19 के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि होगी। अगली बड़ी खबर, झारखंड में 2 बच्चियों ने आम के झगड़े में 6 साल की बच्ची को मार डाला। एक बच्ची की आम खाने की हसरत उसकी मौत का कारण बन गई, वो भी उम्र में जरा ही बड़ी 2 बच्चियों के हाथों। जी हां, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में यह घटना हुई। जानकारी के मुताबिक 9 से 12 साल की 2 बहनों ने पड़ोस में ही रहने वाली 6 साल की नन्ही सी बच्ची की जान मामूली झगड़े के चलते ले ली। पकुआ बेड़ा गाँव में यह घटना बीते गुरुवार की है, जब 6 वर्षीय नादान बच्ची उस बगीचे से आम तोड़ना चाह रही थी जो आरोपी बच्चियों के परिवार का था। खबरें की माने तो बीते गुरुवार को एक ही इलाके में रहने वाली बच्चियों के बीच झगड़ा तब शुरू हुआ जब छोटी बच्ची ने आम के बगीचे से फल लेने की कोशिश की। 2 बहनों ने उसे इसलिए रोका क्योंकि वह बगीचा उनके परिवार का था। कहा सुनी और बच्चों का झगड़ा एकदम से इतना बढ़ गया कि दोनों बहनों ने बच्ची का गला घोंट दिया। कुछ देर तक गला घोंटने से बच्ची की मौत हो गई। इस चौंकाने वाली घटना की सूचना के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी बच्चियों को हिरासत में लेकर उन्हें रिमांड होम भेज दिया गया। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।